हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में को, और इसमें हमने 7 नंबर क्वेश्चन तक देखा था। आज हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले मैं 8 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि असम जो है वो बॉर्डर के शेयर करते हैं 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से एक्सेप्ट सिक्किम को। तो सिक्किम से जो असम जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ये हमने देखा था। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा अपनी लैंड बाउंड्री बनाती है 8 स्टेट से, ये भी हमने देख लिया था। और तेलंगाना जो है वो सदर्न मोस्ट लैंड लॉक्ड स्टेट से, ये हमने देख लिया था। तो आज हम देखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले मैं आपको बोलूँगा, प्लीज फ्रेंड्स, अगर अपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन से। और 9th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। तो पहले जो है, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख बिकेम द नॉर्थन मोस्ट लैंड लॉक यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इसके बाद हम लास्ट में मैप को देखेंगे, टेंशन न लीजिए। और लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी नियरेस्ट टू द कोस्ट ऑफ कर्नाटका। इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड शेयर इट्स बॉर्डर विथ म्यांमार। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि रीऑर्गेनाइज, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था वो उसको स्क्रैप कर दिया गया। और इसको स्क्रैप करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया, बाइफर्केशन हो गया। जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, दोनों को ही यूटीज बना दिया गया। और दोनों में एक अंतर था कि जम्मू कश्मीर विथ लेजिस्लेशन एंड लद्दाख जो है विदाउट लेजिस्लेशन। और इसलिए लद्दाख जो है अभी काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था, डिमांड कर रहा था कि उसको उसको प्रोटेक्शन चाहिए था, क्योंकि वहाँ के जो पीपल्स हैं उनको वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि वहाँ पे भी ऐसे ही हैफाजार्ड वे में अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि उत्तराखंड और हमें कहाँ पे देखने में, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा था। और जिसकी वजह से बहुत सारे जो फ्लड इश्यूज आ रहे थे, ये जितने सारे डिजास्टर्स इशू हो रहे थे वो हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में। तो वैसे इसलिए लद्दाख की जो पीपल्स है वो डिमांड कर रहे थे कि उनको स्पेशल कैटेगरी दिया जाए, या तो शेड्यूल 6 में उनको डाल दिया जाए, और उनको उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। ठीक है, इसलिए वो इसकी डिमांड कर रहे थे। तो बिल्कुल लद्दाख जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर है और वो एक लैंडलॉक यूनियन टेरिटरी है नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया का, बिल्कुल सही बात है। लक्षद्वीप आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी टू नियरेस्ट टू द कोस्ट ऑफ कर्नाटका, ये भी बिल्कुल सही बात है। लक्षद्वीप जो है वो एक कोराल आइलैंड है, और ये हमारे वेस्टर्न इंडिया यानी अरेबियन सी में लोकेटेड है। और यहाँ पे आपको पता है कि अभी लक्षद्वीप काफ़ी न्यूज़ में रहा था मालदीव्स की डिस्प्यूट की वजह से, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इसका फोटो भी डाला था ट्विटर पे, और मतलब कहीं ना कहीं प्रमोट करने की बात की जा रही है कि इंस्टेड ऑफ मालदीव्स लक्षद्वीप को प्रमोट किया जाए। ठीक है, और जटायु जो नवल बेस है वो अभी इस्टेब्लिश किया गया था मालदीव्स का जो मिनिकोय आइलैंड है वहाँ पर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी जो लक्षद्वीप है काफ़ी न्यूज़ में रहा है। थर्ड स्टेटमेंट है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ओनली मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड शेयर इट्स बॉर्डर विथ म्यांमार। नहीं, म्यांमार जो है, आपको एक चीज़ तो पता होना चाहिए, म्यांमार जो है वो एशियान मेंबर है, एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन का सिर्फ म्यांमार जो ही है वो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से बॉर्डर बनाता है। और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से बॉर्डर बनाता है तो कौन कौन सा स्टेट बॉर्डर बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम से अपना बॉर्डर बनाता है। ये चारों ही स्टेट्स होते हैं जिनसे हमारा जो म्यांमार है वो बॉर्डर बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश नहीं, सिर्फ मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की बात की जाए, इसीलिए हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 10th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ स्टेट्स आर द नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लैंड लॉक्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक तो ध्यान रखना है लैंड लॉक्ड स्टेट्स की बात की जा रही है, दूसरा एक्सक्लूडिंग यूटीज नहीं होना चाहिए, और तीसरा उसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 क्राइटेरिया और तीनों को ध्यान में रख के हमें आंसर देना है।
तो अगर हम इसको एलिमिनेशन से बनाएं तो एलिमिनेशन से काफ़ी इजीली बन सकता है ये। पंजाब आपको पता है, पंजाब जो है वो बॉर्डर बनाता है किससे? पाकिस्तान से, ठीक है, तो पंजाब तो नहीं होगा। आंध्र प्रदेश भी है, लैंडलॉक तो नहीं है ये। मणिपुर भी है, बॉर्डर बनाता है किससे? म्यांमार से। और गुजरात भी बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान से। पहला तो स्टेटमेंट नहीं होगा। सेकंड जो है, सेकंड स्टेटमेंट है हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश। हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो हरियाणा जो है वो बिल्कुल लैंडलॉक्ड है, इसका किसी इंटरनेशनल बाउंड्री भी हमें देखने को नहीं मिलता है और ना ही ये यूटी है। तेलंगाना भी जो है उसके साथ भी सेम है। झारखंड भी ईस्टर्न मोस्ट रीजन में है और इसका कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है और ये बिल्कुल स्टेट है। मध्य प्रदेश भी स्टेट है, इसका कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो हमारा सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश, केरला, त्रिपुरा एंड राजस्थान। आपको पता है राजस्थान जो है वो बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान से, त्रिपुरा जो है वो बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश से, केरला जो है वो एक सी मैरीटाइम बाउंड्री है, इसकी लैंडलॉक नहीं है, और हिमाचल प्रदेश जो है वो बॉर्डर बनाता है चाइना से, ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन में नहीं होगा। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम एंड मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो लैंडलॉक्ड है, हरियाणा भी लैंडलॉक्ड है, आंध्र प्रदेश जो है वो मैरीटाइम बॉर्डर बनाता है और असम जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है किससे? बांग्लादेश से, ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश जो है वो लैंडलॉक्ड स्टेट है जिनका कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, जिसमें हरियाणा जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट है। हम इनको मैप में देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। तेलंगाना जो है वो सदर्न मोस्ट है, झारखंड जो है वो ईस्टर्न मोस्ट है, मध्य प्रदेश जो है वो वेस्टर्न मोस्ट है। 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 11th नंबर क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ स्टेट गिवन बिलो शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विथ एटलीस्ट 3 कंट्रीज। तो वो कौन सा स्टेट है जो 3 कंट्री से एटलीस्ट बॉर्डर बनाते हैं। हम एक बार मैप देख ही लेते हैं अब, और अगर हम यहाँ पे मैप देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है ईस्ट में हमें बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, वेस्ट में अरेबियन सी देखने को मिलता है, और ये आपको पता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा ये हमारे बे ऑफ बंगाल से अपना बॉर्डर बनाते हैं। ये लैंडलॉक बिल्कुल भी नहीं है। केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो भी मैरीटाइम बॉर्डर बनाते हैं, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी जो है वो भी मैरीटाइम बॉर्डर बनाते हैं। दूसरा हमें ये देखना है कि जो म्यांमार है, ये आपको म्यांमार देखने को मिलेगा जो एशियान मेंबर का पार्ट है, और इससे कौन कौन से स्टेट जो है वो हमारा बॉर्डर बनाता है, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 स्टेट जो है वो म्यांमार से बॉर्डर बनाते हैं। यहाँ पे आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा। त्रिपुरा जो है वो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि त्रिपुरा जो है वो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और चौथे साइड से ये मिजोरम और असम से अपना बॉर्डर बनाता है। म्यांमार से ही इसका बॉर्डर नहीं बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं मेघालय। मेघालय जो है वो भी लैंडलॉक्ड है लेकिन कम्प्लीटली मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। मेघालय जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है किससे? बांग्लादेश से। फिर यहाँ पे आपको देखने को पाकिस्तान से कौन कौन सा स्टेट जो है वो बॉर्डर बनाता है, तो एक है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट, और लद्दाख वाला भी पार्ट बनाता है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात वाला जो रीजन है वो हमारे पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है। और जो लद्दाख का जो अपर पार्ट है ये पीओके यानी अफगानिस्तान वाले रीजन से भी पार्ट बनाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि अफगानिस्तान से बॉर्डर जो हमारा सिर्फ इंडिया का कौन सा यूटी है वो बनाता है, वो है लद्दाख, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बाकी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो है वो किससे बॉर्डर बनाते हैं? चाइना से बॉर्डर बनाते हैं, ठीक। नेपाल से बॉर्डर बनाने वाले स्टेट कौन कौन से हैं? तो नेपाल से बॉर्डर बनाने वाले हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम जो है वो नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं। भूटान से बॉर्डर बनाने वाले स्टेट कौन कौन से हैं? भूटान से बॉर्डर बनाने वाले हैं सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और बांग्लादेश से हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट जो है वो बॉर्डर बनाते हैं। तो बांग्लादेश से बॉर्डर बनाने वाले हैं मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल। तो कौन कौन से स्टेट बनाते हैं? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें अपना लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलता है वेस्ट में, और ईस्ट में आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड देखने को मिलता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, और लक्षद्वीप जो आइलैंड है उसका जो कैपिटल है वो है कावरत्ती। पाक स्टेट्स जो है वो बॉर्डर बनाता है किसके किसके बीच में? किसको किसको अलग करता है? श्रीलंका और इंडिया को,
ठीक है, पाक स्ट्रेट। ये हमारा मैरीटाइम बॉर्डर जो है वो हमें श्रीलंका से देखने को मिलता है, और इधर में हमें लक्षद्वीप के पास ही हमें देखने को मिलता है मालदीव से। जो 8 डिग्री जो चैनल होता है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेट है जो 3 कंट्री से अपना बॉर्डर बनाती है, वो हमें देखना है। तो हम पहले देखते हैं सिक्किम को। सिक्किम जो है वो 3 कंट्री से अपना बॉर्डर बनाती है, ईस्ट में भूटान, वेस्ट में नेपाल, नॉर्थ में चाइना। ईस्ट में भूटान, वेस्ट में नेपाल और नॉर्थ में चाइना से अपना बॉर्डर बनाती है कौन सी कंट्री? सिक्किम। और मेघालय देखते हैं, मेघालय तो सिर्फ बांग्लादेश से ही बॉर्डर बनाती है, तो मेघालय तो नहीं होगा। त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश से बॉर्डर बनाती है, ये भी नहीं होगा। सेकंड जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश किससे किससे बॉर्डर बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो बॉर्डर बनाता है भूटान से, चाइना से और म्यांमार से। भूटान, चाइना और म्यांमार से बॉर्डर बनाते हैं हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये दूसरा स्टेट हो जाएगा, तो जो 3 कंट्री से अपना बॉर्डर बनाते हैं। और तीसरा हो जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है वो 3 कंट्री से बॉर्डर बनाते हैं, वो कौन कौन सा है? भूटान, नेपाल और चाइना। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, 3 कंट्री भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से बॉर्डर बनाता है वेस्ट बंगाल। मैरीटाइम बॉर्डर भी बनाता है ये। अब हमें देखना है कि वो कौन कौन सा स्टेट है जो लैंडलॉक्ड है, यूटीज पे नहीं है और किसी इंटरनेशनल बाउंड्री से भी उनका बॉर्डर नहीं मिलता है, मतलब किसी इंटरनेशनल कंट्री से भी उनका बॉर्डर नहीं बनाते। वो कौन कौन से स्टेट है वो हमें देखना है। तो नॉर्थ में हम देखते हैं वो है हरियाणा। हरियाणा जो है वो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री, किसी स्टेट से इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता है, लैंडलॉक्ड है और इसको कोई मैरीटाइम बाउंड्री भी नहीं है। तो एक हरियाणा में नॉर्थ में देखने को। ईस्ट में हमें देखने को मिलेगा झारखंड। झारखंड से हमने देखा था कि जाता है क्या, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो जाता है वो कहाँ से जाता है? यहीं से जाता है। मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान वाले रीजन से जाता है क्या आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 8 स्टेट ऑफ इंडिया से जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा हमने देखा कि जो झारखंड है वो, इसका कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, कोई मैरीटाइम बाउंड्री भी नहीं है और ये यूटी भी नहीं है। साउथ में अगर हम देखें तो साउथ में हमें देखने को मिलता है आपका तेलंगाना। तेलंगाना जो है इसका कोई मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है, कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है और ये यूटी भी नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 स्टेट आपको देख लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन हमने 11th नंबर को काफ़ी अच्छे से देख लिया कि कौन कौन सा जो है वो कंट्री है जो एटलीस्ट 3 कंट्री से अपना बॉर्डर बनाता है। सॉरी, बाहर से आवाज़ आ रही है ये थोड़ी। तो ये कौन कौन सी स्टेट है? वो है आपके वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं 3 कंट्री से एटलीस्ट। वेस्ट बंगाल जो है वो शेयर करते हैं अपनी बाउंड्री को बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से। सिक्किम जो है वो शेयर करते हैं नेपाल, भूटान और चाइना से। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार, चाइना और भूटान से शेयर करता है। इंडिया 7 कंट्री से बॉर्डर बनाती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट, चाइना, भूटान, नेपाल नॉर्थ, म्यांमार फार ईस्ट और बांग्लादेश जो है वो ईस्ट में है। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 12th नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया नेबरिंग कंट्रीज। तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इंडिया जो है वो शेयर करती है अपनी इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री को 7 कंट्रीज से। बिल्कुल सही बात है, वो इंटरनेशनल लैंड बाउंड्रीज की हम बात करें तो वो 7 कंट्रीज कौन कौन सी है? तो है भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। ये 7 कंट्री है जिससे हमारी जो इंडिया है वो लैंड बाउंड्री बनाती है। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है, इंडियाज मरीन बॉर्डर एक्सटेंड्स विथ 3 कंट्रीज इन द इंडियन ओशन। तो मरीन बॉर्डर हमारी जो कंट्री है वो किससे किससे बनाती है? तो मरीन जो बॉर्डर है वो 2 स्टेट से, 2 कंट्री से बनाते हैं, वो है आपका मालदीव और सेकेंड है आपका श्रीलंका। श्रीलंका हमने देखा, श्रीलंका से पाक स्टेट जो है वो श्रीलंका को हमारी इंडिया से अलग करता है। श्रीलंका काफ़ी न्यूज़ में रहता है सिंगलिस के लिए, सिंगलिस तमिलियंस जो है उनके रिगार्डिंग काफ़ी न्यूज़ में रहता है। और आपको पता है कुछ टाइम पहले श्रीलंका में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसमें जो हमारी इंडिया था वो फर्स्ट हैंड था जो उनको सपोर्ट करने गया था। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो हमारे सेकेंड जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा कि 3 कंट्री नहीं होगा, वो 2 कंट्री होंगे जो इससे हमारी मरीन बॉर्डर एक्सटेंड होती है इंडियन ओशन में।
ठीक है। इंडियाज मरीन बॉर्डर एक्सटेंड होता है 2 कंट्री से, और वो है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका जो है वो सेपरेट होता है इंडिया से पाक स्ट्रेट के द्वारा। 13th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और 13th नंबर क्वेश्चन है द टर्म इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज यूज्ड फॉर द कंट्रीज used together with some of its neighboring countries. Which of the following country is not part of Indian subcontinent? तो ध्यान रखेंगे कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट, ये मतलब ऐसे रीजन को बोलते हैं जो काफ़ी वास्ट एरिया होता है। हमारा पता है कि हमारा जो इंडिया जो है वो ऑलरेडी बहुत वास्ट है, जिसमें से बहुत सारी जो कंट्री है वो आ सकती है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है कि इसमें छोटे छोटे जो कंट्री थी, जो पहले हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है, तो इस वजह से उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका आ जाता है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान। ये वाला जो पार्ट होता है वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में आ जाता है, क्योंकि ये हमारे गोंडवाना लैंड्स के पार्ट थे। तो कौन सा जो पार्ट है वो नहीं आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो वो है म्यांमार जो है वो नहीं आता है, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स का पार्ट ये नहीं बनता है। ध्यान में रखेंगे कि लॉरेसी और गोंडवाना लैंड थे जो नॉर्दर्न मोस्ट। जब गोंडवाना लैंड आता है तो उसका जो सबडक्शन होता है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से, ठीक है, और इस तरह से फॉर्मेशन होता है किसका, हिमालय का। हिमालय जो है वो न्यू फोल्ड माउंटेन है, यंग माउंटेन भी इसको कहा जाता है। तो ये सब आपको पता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा जो पेयर है वो इनकरेक्टली मैच्ड है? त्रिपुरा, म्यांमार, असम, जिनका स्टेट और उनका इंटरनेशनल बाउंड्री दिया हुआ है। तो त्रिपुरा का म्यांमार से, असम नेपाल से, वेस्ट बंगाल का भूटान से। तो वेस्ट बंगाल बिल्कुल भूटान से तो बनाता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। असम जो है वो नेपाल से नहीं बनाता है, और त्रिपुरा जो है वो म्यांमार से नहीं बनाता है, क्योंकि त्रिपुरा जो है वो तीन साइड से घिरा हुआ है। किससे? 3 साइड से वो घिरा हुआ है बांग्लादेश से, और चौथे साइड में वो मिजोरम और असम से अपना बॉर्डर बनाता है, यानी इंडिया से वो टच्ड है, ठीक है। इसलिए 1 और 2 जो हो जाएगा वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। त्रिपुरा जो है वो शेयर करता है अपनी बाउंड्री को बांग्लादेश से सिर्फ, और असम शेयर करता है अपना जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश और भूटान से शेयर करता है। 15th नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।